दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। टीवी चैनलों पे बहस जारी है कि भारतीय जनता पार्टी ने डीलिमिटेशन बिल के लिए जो आवश्यक नंबर है लगभग जुटा लिए हैं। ये दावा किया जा रहा है टीवी चैनलों द्वारा कि 360 का आंकड़ा चाहिए, 2/3 बहुमत संसद में वो लगभग जुटा लिया है। 354 तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है, 6 सांसद उसको और चाहिए। और ये आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है संभावित, वो जो हाल में 26 सांसद बढ़े हैं, 6 जो है शिवसेना उद्धव ग्रुप के, शिवसेना शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं और 20 जो है टीएमसी के सांसद वो टूट के गए हैं एनसीपीआई में। और एनसीपीआई ने एनडीए को समर्थन के लिए चिट्ठी तक दे दी है। और शिवसेना शिंदे तो शुरू से एनडीए सरकार में है, तो शिवसेना शिंदे में 6 सांसद जुड़े हैं, तो एनडीए का आंकड़ा बढ़ा है। 26 सांसद तो सीधे सीधे। लेकिन उसके बाद भी और कुछ विधायक एनडीए में और आए थे, सांसद आए थे जब पिछली बार 17 अप्रैल को हुआ था, तो एनडीए को अपनी जो करंट स्ट्रेंथ है 293 की बजाय 298 वोट मिले थे। तो उनका मानना है कि 5 तो ये है गए, 26 ये हो गए, 231 और जुड़ गए, तो 324 का आंकड़ा। और वो जोड़ रहे हैं कि 25 सांसद जो है वो डीएमके भी इस डिलिमिटेशन बिल में इस बार सपोर्ट करेगी और जगन रेड्डी के भी 4 सांसदों की चर्चा हो रही है। मतलब वो आंकड़ा बता रहे हैं 353 के आसपास, और बाकी के 6 उसके लिए चर्चा हो रही है कि सुप्रिया सुले की पार्टी के 6 सांसद टूट सकते हैं, या सुप्रिया सुले यानी शिवसेना शरद पवार ग्रुप के माफ कीजिएगा, एनसीपी शरद पवार ग्रुप के जो सांसद हैं वो भी टूट सकते हैं, या वो इस डिलिमिटेशन बिल के साथ आ रहे हैं। यानी मोटा मोटी आंकड़ा पहुंचा दिया गया है 360 के आसपास। लेकिन बड़ी खबर ये नहीं है, बड़ी खबर और जो आ रही है कि आज 15 तारीख को, अब से थोड़ी देर बाद, मानसून सत्र के पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक होने जा रही है, जिसमें 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदलने की चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के 6 राज्यों को बदलने की चर्चा है। तो 6 तो सांसद जो है वो 6 मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा है, जिसमें उड़ीसा एक राज्य है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, वहां के मुख्यमंत्री से सरकार खुश नहीं है। दूसरा नाम राज्य आ रहा है मध्य प्रदेश का। तीसरा है राजस्थान का। और 2 राज्य और हैं जो बड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और छठा राज्य संभवतः चर्चा ये भी है कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ बदलाव हो सकता है। यानी 6 मुख्यमंत्रियों की कुर्सी पे जा सकती है। इनमें से कुछ को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें मोहन यादव को शायद न हटाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव को वो ये नहीं चाहती है कि अखिलेश यादव के साथ पूरा का पूरा यादव वोट बैंक उत्तर प्रदेश का चला जाए। वो चाह रही है कि कुछ यादव का 5% 10% वोट अगर मोहन यादव की वजह से भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता 2027 के चुनाव में, तो उसके लिए हो सकता है मोहन यादव की कुर्सी न जाए। ये भी चर्चा है कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। नितिन गडकरी आजकल तमाम तरह के विवादों में घिरे हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को भी हटाए जाने की चर्चा है, निर्मला सीतारमन को भी हटाए जाने की चर्चा है। देखिए चर्चाएं तो बहुत है, लेकिन उत्तर प्रदेश के में अचानक से कल से जो शुरू हो गया है, अचानक से खबरें आई। उत्तराखंड में देखिए कि अभी राहुल गांधी की रैली होने वाली थी देहरादून में, उसके लिए वहां पे प्रशासन ने उनको रैली की अनुमति नहीं दी है।
और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां हर 5 साल बाद सत्ता बदलती है। वैसे तो 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में भी किसी भी चुनाव में जो भी पार्टी सरकार में रही वापसी नहीं कर पाई है। हमेशा नए गठबंधन को मौका मिला है, नया दल बहुमत में आया है। लेकिन 2022 अपवाद रहा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कि जहां पे भाजपा की सरकार रिपीट करती है। तो अब 10 साल हो गया है और एक सो सुबह से एक चर्चा है, एक जिसमें मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक डिबेट भी की थी कि अब तो लेटेस्ट सर्वे भी आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ी कांटे की लड़ाई है। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कल शायद योगी जी गए थे अमित शाह से मिलने के लिए। और अब से थोड़ी देर पहले एक चैनल के कार्यक्रम में जब पूछा एंकर ने कि 2027 तो बीजेपी योगी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जो जवाब दिया बड़ा चौंकाने वाला था। एंकर को उम्मीद नहीं होगी, श्वेता सिंह को ये उम्मीद ही नहीं होगी। श्वेता सिंह ने तो शायद किसी के कहने पे सवाल पूछा होगा, उसको लिख के साथ दिया गया होगा। पंकज चौधरी ने जो बोलना शुरू किया, अब देखिएगा श्वेता सिंह का चेहरा, मतलब मैं तो कॉपीराइट की वजह से दिखा नहीं सकता हूँ, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए। कोई पंचायत के नाम से कोई शो हो रहा है लखनऊ के 5 स्टार होटल में, और उनका चेहरा श्वेता सिंह का हवाइयां उड़ती हुई दिख रही थी। और उन्होंने कह दिया कि नहीं, 2027 में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री और दुनिया के, तो लोग बोलते हैं कि विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता वो लोग बताते हैं नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे। उसके अलावा अमित शाह वो भी चेहरा होंगे, राजनाथ सिंह भी होंगे, नितिन नवीन भी होंगे, और साथ में योगी आदित्यनाथ का भी नाम लिया। वो खुल के नहीं बोले। अब जरा देखिए, अभी जुलाई के पहले हफ्ते में आए थे नितिन नवीन। नितिन नवीन कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको तो वो किस्सा याद ही होगा, एयरपोर्ट से लेकर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय तक रोड शो होना था। उस रोड शो में जनता थी ही नहीं, बड़ी किरकिरी हुई। उसके बाद समझ गए थे, एक पत्रकार साथी ने कह दिया कि आज सरकार ने संगठन को, केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया सरकार ने कि संगठन में दम नहीं है। और ये सब बातें कैसे साबित हुई कि वो जो, क्योंकि नितिन नवीन ने पूरे अभी तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की और लोगों से अनुरोध किया कि आप लोग सरकार की आलोचना मत करिए पब्लिक फोरम पे। ये अनुरोध करना पड़ा। और ये भी बोला मीटिंग में कि सांसद विधायक एक दूसरे के खिलाफ गुट बना के काम न करें, क्योंकि इस गुटबाजी का नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ गया था। तो इसकी भी बातें हैं। ये भी सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई इंटरनल सर्वे कराया है जिसमें कि 100 से ज्यादा 40% के करीब उनके विधायकों के टिकट काटने की बात आ रही है। तो अब ये जो हो रहा है, अलग अलग तरह के बयान इस वक्त सामने आ रहे हैं। कंफ्यूजन बड़ा जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त कंफ्यूजन है इस वक्त भाई साहब। और ये कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ सकता है। दूसरी तरफ योगी खेमा सत्ते में आ गया है। पंकज चौधरी ने ताज होटल में बयान दिया है, उसके बाद से योगी खेमा एकदम सत्ते में है। सुना कई जगह तो पूजा पाठ भी शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ तो एक पूरी टीम आश्वस्त थी कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद यहाँ से हटेंगे सीधे दिल्ली में लाल किला में चलेंगे, झंडा फहराएंगे। कई लोगों ने अपने आप को केंद्र में योगी जी टीम का सेनापति घोषित कर दिया था।
कई जो आईएएस अधिकारी हैं वो बड़े प्रसन्न थे कि अब उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में हमारा घोषित शासन चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं योगी जी हमेशा दौरे पे दौरा कर रहे होते हैं। और आज तो बड़ा बुरा दिन रहा सरकार के लिए। अवधेश प्रसाद आप जानते ही हैं, अयोध्या के सांसद, वो चैनल की एंकर ने बड़े स्मार्ट होके पूछा कि भाई अखिलेश जी तो बार बार विदेश जाते हैं, उत्तर प्रदेश पे समय कम बिताते हैं। वो अखिलेश जी और राहुल गांधी पे तंज कस रहे थे। तो जो जवाब दिया सपा के सांसद ने, उसको आपको जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा जब आदमी विदेश जाता है ना तो वो दुनिया देखता है, और दुनिया देखता है तो उसके बाद वो बहुत सी चीजें दुनिया में अच्छी हुई तो उसको लाके यूपी में इम्प्लीमेंट करता है। अखिलेश यादव तो विदेश में पढ़ने भी गए थे और उनको पता था कि विदेश में क्या क्या सिस्टम है। यही सब उन्होंने देखा तो 100 नंबर की सुविधा शुरू की कि अमेरिका में एक नंबर है, इस पर सीधे डायल कीजिए, पुलिस और इमरजेंसी 2 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। 911 का उन्होंने उदाहरण दिया। उससे उसको देखा तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, यूपी में यूपी 100 की स्थापना करो। और जब उन्होंने ये गिनाना शुरू किया तो एंकर महोदय का चेहरा देखने लायक था चेहरा। एंकर महोदय एकदम उम्मीद नहीं थी, वो तो घेरना चाह रही थी अखिलेश और राहुल को ताकि बाबा जी खुश हो जाए, और बाबा जी खुश हो जाएंगे तो सूचना विभाग की विशाल कृपा लोगों पर बरसेगी। भाई अब चुनाव का साल है, विशाल कृपा मिलेगी भाई साहब, तो आप समझ ही रहे हैं। तो चैनल वाले तो इसीलिए लखनऊ में रोज आजकल हर किसी न किसी 5 स्टार होटल में मंच सजा दे। अब आज उनको उम्मीद ही नहीं थी कि वो तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थोड़ा ज्यादा लिबरल बन रहे थे, ये चैनल वाले। और अवधेश प्रसाद ने भाई साहब समा बांध दिया। उसके बाद अगली लाइन क्या हुई? अगली लाइन बोली कि यूपी में तो 24 घंटा घुमा करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन विकास कर पाए क्या उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का विकास कर पाए क्या? एक तो राम मंदिर का मुद्दा, उसके बाद बरसात में जिस तरह की जल भराव की तस्वीरें कल अयोध्या में आई। आप सोचिए कल रात को योगी आदित्यनाथ जो आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव तो 12 बजे सो के उठते हैं, कल अखिलेश यादव ने रात को 2 बजे ट्वीट किया अयोध्या की ताजा वीडियो लगा के कि भैया वो वीडियो उन्होंने शेयर कर दिया कल रात को। आजकल आप अगर जाके देखिए तो 24/7 पॉलिटिशियन तो अखिलेश यादव है। बाबा योगी आदित्यनाथ, जिनको हमारे एक चैनल के एंकर कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े सनातनी बताते हैं। उस दुनिया के सबसे बड़े सनातनी को पता नहीं था कि उसके शासन काल में प्रभु श्री राम के दरबार में से चढ़ावे में से चंदा चोरी हो रहा था भाई। वहां से स्वर्ण आभूषण गायब हो जा रहे थे। चढ़ावे में जो लोग अपनी अंगूठी, चेन, बिछिया जान दे के जा रहे थे श्रद्धालु लोग, वो वहां पे चढ़ावा गिनने वाले गायब कर दे रहे थे, और उसकी सूचना पहले अखिलेश यादव को मिल जाती है। ऐसे सनातन के सबसे बड़े पुरोधा है हमारे योगी आदित्यनाथ जी। चैनल वाले कहते हैं कि बाप रे बाप, हिंदू धर्म के कई एक सज्जन तो लिखा करते थे कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े नायक। खैर जो पत्रकार लिखते थे उनको इनाम मिला, सुना अच्छी खासी नौकरी मिल गई एक बड़े अखबार में। 3-4 सालों से बेचारे नौकरी नहीं थी,
योगी चालीसा पढ़ा, तबीयत से पढ़ा। एक सज्जन और हैं, वो अपना काफी प्रयास कर रहे हैं, वो भी खूब योगी चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन उनका वो एक्चुअली क्या है, वो जो पत्रकार है वो कभी ब्रजेश पाठक की चालीसा पढ़ने लगते हैं, कभी मनोज पांडे की पढ़ने लगते हैं, कभी जो है वो पढ़ने लगते हैं वो अपने जो जितिन प्रसाद की, एक जगह स्थिर नहीं रहते। अब जैसे वो वाले पत्रकार जो करीब विशेषज्ञ थे, वो योगी आदित्यनाथ की इन्होंने 3-4 साल तक अद्भुत चालीसा पढ़ी। तो ऐसे लोगों का विकास होता है। भाई जिस अखबार ने उनको ये कह के निकाल दिया था कि ये तो समाजवादी पार्टी के मुखिया के बड़े करीबी हैं, उसी अखबार ने उनको उसी जगह बैठाया है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उस अखबार को पता चल गया है कि हवा बदल रही है, उत्तर प्रदेश में हवा बदल रही है, इसलिए अयोध्या में सबसे बड़े खुलासे उसी अखबार में किया। अब आप सोच रहे हैं पाठक जी सब क्या बतिया रहे, मैं आपको ले आके आ रहा हूं, आपको लेके आ रहा हूं कि क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में, जमीनी हालात क्या हैं। जमीनी हालात ये हैं कि समाजवादी पार्टी इस वक्त जबरदस्त उसकी उसका उसका जब अगर आज चुनाव हो जाए तो उसकी ताकत में बड़ा इजाफा हो जाएगा, वो सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। इसलिए इसीलिए कांग्रेस में जो छुपे हुए भाजपाई हैं, इसीलिए कांग्रेस में जो छुपे हुए भाजपाई हैं, जो छिपे हुए आरएसएस के एजेंट हैं, उनको सक्रिय कर दिया गया है। अब आप समझ ही रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक सज्जन ने 3 दिन पहले बयान दे दिया, वो कांग्रेस के अंदर छुपे हुए आरएसएस के एजेंट ने। अरे योगी के लोग बड़े गदगद हो गए, चैनलों डिबेट होने लगी, सवाल चैनलों डिबेट होने लगी कि अब तो बाबा का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना तय। लेकिन भाई साहब जैसे ही जमीनी हकीकत अमित शाह को पता चली कि राम मंदिर चंदा चोरी से जनता बहुत नाराज है, और खासकर सनातनी जनता बहुत नाराज है। लगभग 75-80% से ज्यादा सनातनी दुखी हैं। इतना गंभीर अपराध हो कैसे गया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, वो भी महीने में 3 बार अयोध्या जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में। किसी को भनक भी नहीं लगी। हाँ, जमीनों के खरीद के आरोप लग रहे थे, कम दाम पर जमीन पहले खरीदी गई, उसको 6 घंटे 8 घंटे बाद 8 गुना 10 गुना दामों पर जमीन खरीदी गई, वो एक अलग मुद्दा था, ट्रस्ट के लिए जमीन खरीदी गई। लेकिन यहाँ तो जो करोड़ों करोड़ भक्त आ रहे थे, जो राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ा के जा रहे थे, उसमें से हर रोज बड़ा माल किया था। इतना विवाद फैला, इतना विवाद फैला, और उसका असर भाजपा नहीं चाह रही कि उसमें बात हो। भाजपा योगी जी तो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, वो तो अखिलेश यादव से बहुत नाराज है, वो समाजवादी पार्टी से बड़ा नाराज है। वो तो हर मन से कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो प्रभु श्री राम का अयोध्या का अपमान कर रहे हैं। अब जरा बताइए, चढ़ावा चोरी पर सवाल उठाना कि कैसे चढ़ावा चोरी हो गया, वो अयोध्या का अपमान कैसे हो गया। फिर इससे भी बात नहीं बनी तो वो एक 2003 का किस्सा लेके चले आए, जिस किस्से की पोल खोल दी। वीरेंद्र सिंह नामक एक पत्रकार है, भारत समाचार में जाके देखिएगा। 2003 में उन्होंने आरोप लगा दिया, योगी जी ने, जो चीज हुई नहीं वो आरोप लगा दिया कि मुलायम सिंह की सरकार में हनुमानगढ़ी में, अयोध्या में हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई। अगर मैं बोल रहा हूं तो बात अलग है, लेकिन वीरेंद्र सिंह भी बोल रहे हैं। यही सार्वजनिक जीवन का तथ्य है कि हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास ने उस वक्त, जब मुलायम सिंह यादव उस वक्त मुख्यमंत्री थे, लेकिन हनुमानगढ़ी के महंत ने अपने आवास में, अपने आश्रम में रमजान के महीने में रोजा इफ्तार की पार्टी रखी थी।
और रोजा इफ्तार के बाद मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, वो उनके घर में और बाहर कुछ पढ़ना चाह रहे थे, वहां लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, पर नमाज उन्होंने नहीं पढ़ी। बाद में ये मुकदमा ये मामला आगे बढ़ा तो ज्ञानदास ने कहा कि आगे भविष्य में रोजा इफ्तार नहीं करेंगे। इसका पर्पज सिर्फ ये था कि हिंदू मुसलमान नजदीक आए, लेकिन कहीं पे भी हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन अब योगी जी फंस गए हैं और ये सब रिपोर्ट आ गई। अब जो एक्स जानते हैं, इसको ट्विटर था, इसको एक्स कहते हैं, एक्स के आई ग्रुप ने आज एक सवाल के जवाब में बताया कि अगर आज चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 175 से 195 सीटें जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी 185 से 205 के बीच में, यानी कांटे का मुकाबला है, यानी कांटे का मुकाबला है। तो अब जो स्थिति है फिलहाल जो खबरें आ रही हैं कि इस वक्त बीजेपी बड़ी परेशान है। एक तरफ तो वो बंगाल का बैटल जीतने के बाद सोच रही थी कि अब तो यूपी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन 7 जून की तारीख योगी जी कभी नहीं भूल पाएंगे। सच पूछिए तो 7 जून के बाद से मुझे नहीं लगता कि योगी जी कभी आज तक चैन की नींद सो पाए होंगे। योगी जी ने खुद सपने में नहीं सोचा होगा कि उनकी आंखों के नीचे, उनके पैरों के नीचे अयोध्या में ये सब हो रहा था। और अफसोस देखिए, योगी जी जिन अधिकारियों ने योगी जी को फंसा दिया है, लेकिन मैं खुली बात करता हूं, योगी जी अगर अधिकारियों के चक्कर में न फंसे होते और सीधे जनता के बीच में जाते तो चीज उनको पकड़ में आ जाती। लेकिन आंख मूंद कर 2-3 अधिकारियों पर भरोसा करना, और वो अधिकारी, आप उनके मित्रों की बातें सुन लीजिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे भाई साहब। एक एक अधिकारी एक एक पोस्ट पे 5-5, 6-6 साल से टिका हुआ। अब वो चाहता नहीं कि कोई आदमी वहां खटकने भी पाए सीएम आवास के। एक साहब तो इसी का चक्कर में रहते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ हमारी हमेशा फोटो नजर आनी चाहिए, जैसे इनको चुनाव लड़ना हो, जैसे चुनाव लड़ेंगे। और एक साहब तो रिटायर हो गए, फिर भी 5 साल से 22 में रिटायर हुए, लेकिन 4 साल से एकदम चिपके हुए। वो भी कोशिश करते हैं कि हर फ्रेम में उनकी तस्वीर हो जाए। जब अधिकारी राजनीति करने लगेगा, राजनीतिक फैसलों में जब अधिकारियों की दखलंदाजी बढ़ जाएगी। क्या था अयोध्या जहां पे ये दावा किया जाता है कि इतनी बड़ी मजबूत सुरक्षा है कि वह परिंदा पर नहीं मार सकता है, वहां इतना कुछ हो गया। और क्या क्या खुलासे किए हैं छोटे भाई अभिषेक उपाध्याय ने, टॉप सीक्रेट वाले ने, कि बताइए वहां के एसएसपी ने 21-22 में बोला था कि हमको एक कार का वर्ल्ड क्लास का स्कैनर चाहिए जिसकी कीमत 60 करोड़ है, ताकि कोई भी कार अगर अंदर जा रही है जन्मभूमि के अंदर तो उसके कोई भी विस्फोटक चीज अंदर न जा सके, कोई भी विस्फोटक चीज अंदर न जा सके। साथ ही एंट्री ड्रोन गन मांगी गई थी वहां पे। आज का युद्ध, आज का समय, आप जानते हैं ड्रोन का कितना खतरा बढ़ गया, ड्रोन का कितना इस्तेमाल रहा भारत पाकिस्तान के 4 साल के युद्ध में, माफ कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो युद्ध हुआ, और जो युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। अब ये जो आरोप लगे हैं उसको उत्तर प्रदेश सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा है। तमाम चिट्ठियां शेयर कर दी अभिषेक उपाध्याय ने कि एडीजी पुलिस हेडक्वार्टर ने चिट्ठी लिख के भेजी।
कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए सरकार के पास पैसा नहीं था तो ट्रस्ट के पास तो इतना पैसा है, ट्रस्ट को अपने पैसे से ये सुरक्षा इक्विपमेंट लगवाने चाहिए थे। ये नैरेटिव बदल नहीं रहा है। लेटेस्ट सर्वे आ चुके हैं और इन सर्वे ने नींद उड़ा दी है। और सच तो ये है कि बड़ी उम्मीद के साथ पंकज चौधरी का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, इस उम्मीद में कि कुर्मी बिरादरी जो नाराज होकर 2024 में चली गई तो उनको वापस लाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव के पीडीए में लोग सेध नहीं लगा पाए, क्योंकि अगर हम आंकड़े देखें लोकसभा चुनाव 2024 के तो उसमें इंडिया गठबंधन को 227 सीटों पर बढ़त हासिल थी और आज भी वो उस आंकड़े के लगभग पास हैं। वैसे और चढ़ावा चोरी के मामले में अखिलेश यादव पर आक्रमण कर करके भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को रोज कम कर रही है। जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है, हिंदू जनमानस समझ चुका है। और आप राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदू मुसलमान करके अब उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत नहीं सकते हैं। पहला संकेत 2022 में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया था, जब भाजपा की विधानसभा में 50 सीटें कम हुई थी। और लोकसभा चुनाव में तो और योगी जी बार बार अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी प्रशासनिक क्षमताओं को छिपाने के लिए बार बार वो चाहते हैं कि हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव हो जाए। उस तरफ वो चुनाव जाता नहीं दिख रहा है। मोहन यादव पे क्या गंभीर आरोप लगे थे आपको पता है, लेकिन संभवतः शायद मोहन यादव की कुर्सी बच जाए, क्योंकि मोहन यादव को अगर आप हटाते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश का जो यादव जो थोड़ी बहुत सिंपैथी भी बीजेपी के साथ रखता है वो नाराज हो सकता है। हाँ, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का मामला हो, पुष्कर सिंह धामी का मामला हो, मोहन सिंह यादव का मामला हो, उड़ीसा का मामला हो, या फिर छत्तीसगढ़ का हो या राजस्थान का हो, इन सब की किस्मत पे कभी भी फैसला आ सकता है और हो सकता है। जो मैं बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अब पीडीए को की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी जाटव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। 3-4 नाम है। एक महिला नेता है आगरा की, जो शायद 2022 में पुराने जो सांसद है रमाकांत कठेरिया वो हो सकते हैं। तो नजर रखे रहिए। ये छोटी सी खबर थी, ब्रेकिंग खबर थी, इसलिए मैं लाइव आ गया। जो भी दर्शक जुड़े उन सबका, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मिलता हूँ 8 बजे रात को आप लोग को अपने चैनल पे। बाकी चैनल स्क्रॉल करते रहिए, 7 से 8 में किसी चैनल पे भी आपको नजर आ सकता हूं, लेकिन मैं अपने चैनल पर लौट के आऊंगा 8 बजे के बाद या 8 बजे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।